किसान भाइयों नमस्कार। जवाहर किसान कृषि तकनीकी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन की उन्नत खेती के बारे में। किसान भाइयों, हमारे देश में लगभग 9 प्रमुख तिलहनी फसलें उगाई जाती हैं जो कि देश के खाद्य तेल की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। इन सभी तिलहनी फसलों में से सिर्फ सोयाबीन का योगदान 28% से अधिक है। हमारा राज्य मध्य प्रदेश सोया राज्य के नाम से प्रसिद्ध है और सोयाबीन ने यहाँ के कृषकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने में बहुत महती भूमिका निभाई है। आज हम चर्चा करेंगे कि सोयाबीन की खेती किस प्रकार की भूमि में की जा सकती है। साधारणतः मध्यम जल धारण क्षमता वाली रेतीली या दोमट मिट्टी जिसमें पानी के निकास की अच्छी सुविधा हो, साथ ही साथ जैविक कार्बन से परिपूर्ण ज़मीन हो, ऐसे ज़मीन में सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक होता है। क्षारीय, बहुत हल्की, अम्लीय और बहुत अधिक भारी भूमि को छोड़कर सभी प्रकार की भूमि में सोयाबीन की खेती की जा सकती है। सोयाबीन हेतु खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार खेत की गहरी जुताई अवश्य करें। गहरी जुताई से तात्पर्य 20 से 30 सेंटीमीटर गहरी जुताई है। इसके लिए मोल्ड बोर्ड प्लाव एक उपयुक्त उपकरण है। गहरी जुताई करने से भूमि में उपस्थित खरपतवार, कीट तथा रोगाणु पलटकर तेज धूप और गर्मी में नष्ट हो जाते हैं तथा खरपतवारों के नियंत्रण की वजह से फसल के पोषण प्रबंधन में सहायता मिलती है। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करने से वर्षा जल को भूमि में रोककर संचय करने की सुविधा होती है और खेत का पानी खेत में रुकता है। यदि भूमि में नीचे की तरफ कठोर परत बन जाए तब खेत में 10 मीटर के अंतराल पर आड़ी और खड़ी दिशा में प्रत्येक 4 से 5 वर्ष में एक बार सब सॉइलर नामक यंत्र चलाने से इस कठोर परत को तोड़ने में सहायता मिलती है, जिससे ज़मीन में नमी का अधिक संचयन होता है। किसान भाइयों, सोयाबीन के लिए मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। केवल रासायनिक उर्वरक पर निर्भरता ना हो, बल्कि गोबर की खाद या दूसरी कार्बनिक खादों का प्रयोग करना महत्वपूर्ण है। इसीलिए अंतिम बखरनी के पहले पूरी तरह से पकी हुई गोबर की खाद 2 से 4 टन प्रति एकड़ की दर से खेत में मिलाना आवश्यक है। अगर आपके पास गोबर की खाद की उपलब्धता कम है तो अपने खेत को 2 या 3 हिस्सों में बांटकर अलग अलग साल बारी बारी उन हिस्सों में कार्बनिक खादों को मिलाते जाएं और अपनी भूमि को सुधारते जाएं। अगर आपकी भूमि में गोबर की खाद होगी तो जैव उर्वरक भी अच्छी तरह से काम करते हैं। वर्षा का आगमन होने पर सोयाबीन की बोनी हेतु विपरीत दिशा में 2 बार कल्टीवेटर या बखर एवं पाटा चलाकर खेत को समतल करें। सोयाबीन की बोनी के परंपरागत तरीकों में दुफन या तिफन की सहायता से बोनी की जाती है, लेकिन उपयुक्त यंत्रों की उपलब्धता आज के समय में अधिक है। इसीलिए सोयाबीन की बोनी हेतु ट्रैक्टर चलित बहुफसलीय सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है, जिसमें 14 से 18 इंच की दूरी पर एक साथ 5 से 9 कतारें तक बोई जा सकती हैं। किसान भाइयों, सोयाबीन की बोनी 9 इंच की दूरी पर बिल्कुल ना करें। सोयाबीन एक फैलने वाले पौधे की फसल है, इसलिए 9 इंच की दूरी पर बोनी अनुशंसित नहीं है। इसीलिए अगर आप सीड ड्रिल के द्वारा बोनी कर रहे हैं तो पहले सीड ड्रिल को कैलिब्रेट करें, यानी कि उसको 14 से 18 इंच की दूरी पर सेट कर लें, या फिर 9 इंच के सीड ड्रिल में हर एक छेद के बाद अगला छेद बंद कर दें। इस प्रकार से आपका सीड ड्रिल 18 इंच की दूरी पर बोनी करने हेतु सेट हो जाएगा। सोयाबीन के उन्नत यंत्रों में BBF प्लांटर द्वारा 4 से 5 कतारों में निश्चित दूरी पर बोनी के साथ साथ दोनों किनारों पर नालियां बनती हैं, जिसके कारण अतिरिक्त वर्षा में पानी का निकास हो जाता है और यदि सूखे की स्थिति निर्मित होती है तो जल संचयन के कारण पौधों को नमी की प्राप्ति होती रहती है। दूसरी पद्धति है पूर्णमेड़ पद्धति। इसमें रिज फरो पद्धति से बोनी होती है। इस पद्धति में 1 या 2 कतारों के अंतराल पर नालियां बनती जाती हैं। किसान भाइयों, सोयाबीन की व्यावसायिक खेती हेतु उपयुक्त किस्मों का चयन करना बहुत ज़रूरी है। सोयाबीन फसल के उत्पादन में स्थिरता लाने के लिए तथा प्रतिकूल परिस्थिति की संभावित हानि को रोकने हेतु वैज्ञानिक अनुशंसा करते हैं कि
की अलग अलग किस्मों को लगाना चाहिए, अर्थात हमेशा 3 से 4 किस्मों की खेती करें। इससे न केवल फलियों को चटकने से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है, बल्कि कीट व्याधियों के नियंत्रण, कटाई गहाई हेतु पर्याप्त समय की सुविधा और साथ ही साथ अधिक उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का भी लाभ मिलता है। सोयाबीन की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए अच्छे बीज का चुनाव और किस्मों का चयन बहुत ज़रूरी होता है। मुख्य अनुशंसित किस्मों में JS 95-60 एक बहुत अच्छी किस्म है, जो 80 से 85 दिन की अवधि में पककर तैयार हो जाती है। इसकी उपज 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ है और इस किस्म की मुख्य विशेषता है कि ये अर्ध बोनी किस्म है। इसमें बैंगनी रंग के फूल रखते हैं और फलियां नहीं चटकती हैं। JS 20-34 दूसरी किस्म है, जो कि 80 से 85 दिन में पककर तैयार होती है। इसकी उपज भी 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ है। यह पीला मोज़ेक रोग के लिए सहनशील है। इसके फूल बैंगनी रंग के होते हैं और हल्के पीले दाने होते हैं। JS 20-29 अगली किस्म है, जो कि मध्यम अवधि की है और 105 से 110 दिन में पककर तैयार होती है। इसकी उपज 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ है। इसका फूल सफ़ेद, दाना पीला और यह किस्म रोग और कीट के प्रति सहनशील है। JS 20-69 मध्यम अवधि की किस्म है, यानी कि ये भी 105 से 110 दिन में पककर तैयार होती है। 10 से 13 क्विंटल इसकी प्रति एकड़ उपज है। यह पीला मोज़ेक रोग के लिए सहनशील है और अधिक उत्पादन देती है। सोयाबीन की बुआई असिंचित अवस्था में वर्षा प्रारंभ होते ही करना चाहिए और अगर सिंचित अवस्था है तो 22 से 30 जून तक इसकी बोनी समाप्त कर लें। प्रति एकड़ छोटे दाने की किस्मों के लिए 25 किलो बीज, जबकि बड़े दाने वाली किस्मों हेतु 30 किलो बीज बोएं। कतार से कतार के बीच की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर और बीज की दूरी 4 से 7 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। बीज को बहुत अधिक गहरा ना बोएं। 2.5 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर सोयाबीन की बोनी करें। बीजोपचार करने हेतु FIR के नियम का पालन करें, यानी बीजोपचार में पहले F यानी फफूंदनाशक दवा से उपचारित करें, फिर I यानी कि कीटनाशक दवा से उपचारित करें और अंत में R यानी राइजोबियम और PSB जैसे जैव उर्वरकों से सोयाबीन के बीज को उपचारित करें। फफूंदीनाशक दवा से उपचारित करने हेतु मैंकोजेब और मेटालेक्सिल की मिश्रित दवा की 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। इसके पश्चात पीला मोज़ेक से उपचार के लिए इमिडाक्लोप्रिड 48 FS की 1.25 मिलीलीटर मात्रा या थायोमिथॉक्साम 30 FS की 10 मिलीलीटर मात्रा से प्रति किलो बीज का उपचार करें और अंत में तरल राइजोबियम और PSB की 10-10 मिलीलीटर मात्रा लेकर प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। किसान भाइयों, अब तक आप जान चुके होंगे कि बोनी के पहले बीज का अंकुरण परीक्षण कितना आवश्यक है। इसीलिए अपने पास उपलब्ध बीज का अंकुरण परीक्षण अवश्य करें। उपयोग किए जाने वाले बीज के 100 में से कम 70 दाने ज़रूर जमने चाहिए। अगर इससे कम दाने जमते हैं तो आप एक बार अपने बीज की बिनाई छनाई करके उसे उन्नत करें अथवा बीज बदल दें। जिन किसान भाइयों को मृदा स्वास्थ्य पत्रक प्राप्त हुए हैं, वे अनुशंसित उर्वरकों की उचित मात्रा के अनुसार ही पोषक तत्वों का उपयोग करें। लेकिन जिन किसान भाइयों को मृदा स्वास्थ्य पत्रक प्राप्त नहीं हुए हैं, 18 किलो यूरिया, 200 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट और 20 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश का उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, बरसात में लगाई जाने वाली सोयाबीन की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, सकरी पत्ती वाले खरपतवार और मोथा परिवार के खरपतवार उत्पन्न होते हैं। इन खरपतवारों को रोकने हेतु बैल चलित कुल्पा या डोरा चलाना चाहिए। इसके अलावा समय पर निंदाई गुड़ाई कर सकते हैं अथवा खरपतवार नाशी दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। फसल जब 15 से 20 दिन की हो जाए तब बैल चलित कुल्पा या डोरा का उपयोग करें। इसी समय आप कुल्पा या डोरा के अभाव में निंदाई गुड़ाई कर सकते हैं। दूसरी निंदाई गुड़ाई की आवश्यकता 35 से 40 दिन के बाद होगी। इन दोनों परिस्थितियों के ना होने पर आपको खरपतवार नाशी दवाओं का उपयोग करना पड़ेगा। सोयाबीन की फसल में खरपतवार के प्रबंधन के लिए प्रोपाक्विज़ोफॉप और इमेजिथापर की मिश्रित दवा की 800 मिलीलीटर व्यापारिक पदार्थ की मात्रा प्रति एकड़ की दर से फसल की बोनी के 20 से 25 दिन बाद छिड़काव की जा सकती है। ध्यान रखिए, छिड़काव के लिए कम से कम
200 लीटर पानी का प्रयोग अवश्य करें। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हमने सोयाबीन की फसल के लगभग 1 महीने होने तक के प्रबंधन की बात की है। 1 महीने की सोयाबीन की फसल हो जाने के बाद में फसल में कीड़ों और रोगों की समस्या आती है। उपयुक्त समय पर हम अपना कीट एवं रोग नियंत्रण से संबंधित वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आज का वीडियो ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।